नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। भाजपा ने अगले साल लोकसभा चुनाव और इस वर्ष निकाय चुनावों को लेकर कमर कस ली है। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार के चुनावों में भी विधानसभा चुनाव की तरह जीत बरकरार रखना चाहती है, जिसको लेकर ऋषिकेश के रायवाला में 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में निकाय चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 समेत कई मुद्दों पर प्रदेश पदाधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। कार्यसमिति के दूसरे दिन सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि 29 से 30 जनवरी तक भाजपा उत्तराखंड का 2 दिवसीय राज्य कार्य समिति बैठक की गई और आज बैठक के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के कई मंत्रियों ने रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए गए और इसके साथ ही प्रदेश सरकार के कार्यों की भी समीक्षा की गई है। और भाजपा को लेकर इस तरीके की धारणा आम है कि देखिए जिस दिन से वो चुनाव जीतती है उसी के लिए अगले 5 साल बाद होने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार में लग जाती है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में भी अब सरकार ने अपनी कमर कस ली है और वो वहां पर अपनी सीटें नहीं खोना चाहती, इसीलिए अभी से कार्य किया जा रहा है। कई मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड इस दौरान चेक किए गए हैं और भाजपा कार्यसमिति की यह बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मंत्रियों के कार्ड चेक किए गए और उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया है। और इसी के चलते चुनावों को लेकर के भाजपा पूरी तरीके से तैयार नजर आई है, जिसपे भाजपा कार्यसमिति की बैठक में चर्चा भी हुई है। पहले तो हमने सभी कार्यकर्ताओं का नई नियुक्तियां हुई हैं, सबका उत्साहवर्धन स्वागत किया। उसके साथ साथ प्रस्ताव आया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की योजना जो राज्य सरकार को आगे बढ़ाने के लिए है, उनका धन्यवाद किया गया। साथ साथ राज्य सरकार का भी धन्यवाद किया गया कि इतनी बड़ी आपदा जो अभी जोशीमठ में है, उन्होंने प्राथमिकता पर जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, जो मुआवजा देना है और जो उनको तत्कालिक लाभ देना है, सुरक्षा देनी है, वो सब देने का है। अब से पहले जितनी भी आपदाओं में जाना माल की हानि होती थी, लेकिन उस सबसे हम सुरक्षित रहे, ईश्वर के भी हम धन्यवाद देते हैं। वहीं देश के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से महिला का आरक्षण हुआ, सम्मान नागरिक संहिता, उसके लिए भी धन्यवाद दिया गया। साथ साथ जो पारदर्शिता के साथ में, चाहे वह पेपर लीक घोटाला रहा हो, चाहे वह भर्ती घोटाला रहा हो, अनेक में पारदर्शिता से सख्त कदम उठाने का जो काम किया गया है। अब आने वाले समय के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव को दृष्टि में देखते हुए और लोकल बॉडी के चुनाव भी आने हैं, उसके लिए सारी योजनाबद्ध तरीके से उनको कार्य दिए गए हैं। उन कार्यों को, क्योंकि हमने फरवरी के अंदर जब मंडल की घोषणा हो चुकी है, मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा होनी है, फरवरी में सब घोषणा करने के बाद में अभी 10 फरवरी तक जिले की कार्यकारिणी होंगी और 20 फरवरी तक मंडलों की कार्यकारिणी होंगी। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 65वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मसूरी विधानसभा के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की जा रही है। मसूरी के ऐतिहासिक नाग मंदिर में मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं राधाकृष्ण मंदिर में पूर्व मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में पूजा अर्चना की जा रही है। मंसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और 65 वर्ष के ये कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में ये आयोजन रखे गए, जगह जगह पर उनका जन्मदिन मनाया गया और चाहे वो गिरजाघर हो या फिर मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी जगह धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया है। गणेश जोशी का ये जन्मदिन था, जिस पर कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ उनका ये जन्मदिन मनाया है और लोगों ने उनके अच्छे स्वस्थ जीवन की ये कामना की। साथ ही साथ 65 वर्ष के पूरे होने पर ये जन्मदिन मनाया गया है। कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, जिनका जन्मदिन आज मसूरी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर मसूरी विधानसभा के मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, साथ ही साथ गिरजाघरों में भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की जा रही है। यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं जिन्होंने उनका जन्मदिन मनाया है, उन्होंने उनके स्वस्थ जीवन शैली के लिए कामना की है। मसूरी के ऐतिहासिक नाग मंदिर में मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में ये विशेष पूजा अर्चना भी की गई और वहीं राधाकृष्ण मंदिर में पूर्व मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में पूजा अर्चना की जा रही है। यानी जगह जगह ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की स्वास्थ्य के
कामना की गई है, यानी कि वो स्वस्थ रहें। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की है, साथ ही साथ जन्मदिन मनाया गया है। 65 वर्ष के पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में मध्य रात्रि को तहसील के राना गांव में 3 आवासीय मकानों में आग लग गई। सूचना पर रात को ही पुलिस व फायर सर्विस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक मकानों में रखा सारा खाद्यान्न व घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत यह रही कि अग्निकांड में कोई जन व पशु हानि नहीं हुई है। अग्निकांड में 4 मकान जलकर राख हो गए हैं, जबकि एक अन्य मकान भी आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट को भी आग लगने का यह कारण बताया जा रहा है। गांव के मुकेश पवार ने तहसील प्रशासन से क्षति का आकलन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा भी देने की मांग की गई है और इस पूरे अग्निकांड में 4 मकान जलकर राख हुए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह रही कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। आमतौर पर जब भी इस तरह का कोई कांड होता है तो या तो लोग इसकी चपेट में आते हैं या फिर कोई जानवर इसकी चपेट में आता है, मगर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये गनीमत रही। राना गांव में मकानों में ये आग लगी थी और 4 मकान इस आग की जद में आए, मगर किसी प्रकार की कोई हानि फिलहाल नहीं हुई है और पुलिस व फायर सर्विस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तब तक हालांकि मकानों में रखा सारा खाद्यान्न व घरेलू सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और वहीं जबकि एक और अन्य मकान है, यानी कि जो 4 मकान है वो इस आग की जद में आए और एक अन्य मकान भी आंशिक रूप से थोड़ा प्रभावित हुआ है। आग लगने के कारणों का अगर बात की जाए तो पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्रथम दृष्टया इस तरीके का कयास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट या आग लगने की वजह रही। हालांकि लाखों के सामान का नुकसान जरूर हुआ है और यही वजह है कि गांव के मुकेश पवार ने तहसील प्रशासन से क्षति का आकलन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग जरूर की है।